Morning. Today we see the rules that needed for the image formation in the lens. What are these rules? क्या क्या रूल को हम लोग फॉलो करेंगे? है बहुत सिंपल, लेकिन इसको कैसे हम लोग जानेंगे कि लेंस में इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम बनाने वक्त हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला बात, साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस और द हाइट। बट अगर हमको रे डायग्राम बनाना है तो फॉर द कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस हम सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं। वो क्या क्या है देखो, पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि सपोज करो कि यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस में द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे कैसा है? पैरेलल है, पैरेलल इंसिडेंट रे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? इट विल पास फ्रॉम द फोकस। ये कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। इट विल पास फ्रॉम द फोकस। और इंसिडेंट को हम दिखा रहे हैं तो ऐसे दिखाएंगे कि रे डायग्राम में इस पहले रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। और पहला रूल क्या बताया कि इंसिडेंट रे, पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस। पैरेलल रूल 1 कर दिए, रूल 1 आपको दिया हुआ है। पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन passes from the focus, passes from the focus, and it appears means it passes from the focus. यहाँ in case of convex the focus is real focus। ठीक है, तो ये बात हम लोग ध्यान में रख रहे हैं कि पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन passes from the focus। कहाँ हम लोग ले रहे हैं? इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। अब देखो दूसरा रूल क्या फॉलो कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे अगर हम यहाँ पर कंसीडर किए और ये इंसिडेंट रे कैसा है, तो इट विल पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ओ मान लिए। ओ क्या बता रहा है? दैट ओ इज द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ हम लिख दे रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर है। और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर हम लोग ले रहे हैं इंसिडेंट रे। तो क्या ऑब्जर्व किए कि इंसिडेंट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, ये अनडेविएटेड स्ट्रेट लीनियर सीधा पास कर जाएगा, मूव करेगा। यहाँ कोई भी रिफ्रैक्शन को नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, इट विल पास स्ट्रेट। यहाँ कह सकते हैं कि द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल मूव स्ट्रेट। इंसिडेंट रे when passes from the optical center after, और कह सकते हैं इट आफ्टर रिफ्रैक्शन, और यहां पर बोल सकते हैं इट मूव स्ट्रेट मीन्स अनडेविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर इट मूव्स स्ट्रेट, स्ट्रेट मूव करेगा मीन्स अनडेविएटेड, कहीं भी डेविएट नहीं करेगा। ठीक है, सीधा चला जाएगा, स्ट्रेट पास कर जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये क्या था? सेकंड रूल हम लोग फॉलो किए। अब थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर फोकस से होकर के एफ डैश दैट इज द फोकस, अगर इंसिडेंट रे, थर्ड रूल को देख रहे हैं हम लोग, इंसिडेंट रे फोकस से पास करता है प्रिंसिपल एक्सिस, और ऐसे में ये हो गया इंसिडेंट रे।
incident ray which passes from the focus and after refraction it become parallel to the principal axis, just opposite. किसके अपोजिट है? पहले वाले रूल के अपोजिट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द इंसिडेंट रे passes through या passes from the focus after refraction it becomes parallel to the principal axis तो ये थर्ड रूल को हम लोग तीनों रूल को देखें। पहला आपने कहा पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस। दूसरा अनडेविएटेड, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो इट विल मूव स्ट्रेट, देयर इज नो डेविएशन। एंड थर्ड, अगर फोकस से होकर के जा रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये था आपका कॉन्वेक्स लेंस के केस में तीन रूल। तीनों रूल को एक बार देख लो बढ़िया से। अब क्या है, कॉन्केव लेंस में भी हमने रूल को देखा। क्या क्या रूल हम यहाँ ले रहे हैं? यहाँ दो रूल इंपॉर्टेंट है जिसको आप कंसीडर करते हैं, हमेशा कंसीडर करते हैं। पहला क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे पैरेलल इंसिडेंट रे है, तो पैरेलल इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसे में क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इंसिडेंट रे इट एपियर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। कैसा दिख रहा है कि इट एपियर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, क्योंकि यहाँ पर इस केस में मीन्स कॉन्केव लेंस के केस में द फोकस क्या है, वर्चुअल फोकस है या इमेजिनरी फोकस है, वर्चुअल फोकस। तो हमको क्या लगेगा कि किसी पॉइंट से रे निकल करके आ रहा है, इट एपियर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, ठीक है। यहां पर क्या था, इट पासेस फ्रॉम द फोकस, और यहां क्या देख रहे हैं कि ये लग रहा है कि किसी पॉइंट से होते हुए आ रहा है। जिस पॉइंट से आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं, और वही दैट इज द वर्चुअल फोकस, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे, अब यहां भी आप पॉइंट ले रहे हैं, ये एक पहला पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हैं। पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन it appears to come from the point, it appears to come from the point that is the focus, that is virtual focus भी कह सकते हैं, point is that is the focus, और इसको क्या कर रहे हैं, वर्चुअल फोकस। तो ऐसा आपको लगेगा कि किसी पॉइंट से रे निकल रहा है, और इस बात को हमको कंसीडर करना है कि फोकस से कंसीडर करना है कि ये आ रहा है फोकस से, ठीक है। अब दूसरा रूल की क्या आप देख रहे हैं, दूसरा रूल भी आप जैसे यहाँ देखें कि इस केस में भी आपने कंसीडर किया कि रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, यहाँ भी हम ऑप्टिकल सेंटर ले रहे हैं, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे में अनडेविएटेड रे स्ट्रेट पास कर जाएगा। द when ray incident ray, अगर इंसिडेंट रे को देख रहे हैं तो passes from the optical center, it moves straight, there is no deviation in the ray में कहीं भी किसी तरह का मुड़ाव नहीं होगा, ठीक है, या कह सकते हैं कि वो सीधा स्ट्रेट पास करेगा, ठीक है। तो ये बात को हम सेकंड में लिख दे रहे हैं,
दैट इज द सेकंड पॉइंट। सेकंड रूल क्या है? द इंसिडेंट रे which passes through the optical center, it goes straight, दैट इज अनडेविएटेड, सीधा चला जाएगा। और इन सभी रूल को हम लोग को फॉलो करना है टू फाइंड द इमेज। यही लिखा हुआ है, रूल फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस, लेंस के द्वारा जो इमेज बन रहा है। ठीक है, इससे इट गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, यहाँ लिख दे रहे हैं विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, तो ये आप कंडीशन सबको देखें, रूल्स को देखें। अब देखो एक रे डायग्राम हम बना रहे हैं ऐसे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी ऑल द रे डायग्राम्स कंसर्न विद द कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, दोनों का रे डायग्राम हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। लेकिन अभी इस रूल को कैसे फॉलो करते हैं वो एक देखो। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, सपोज करो कि यहाँ हमने रे डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स लेंस लिया, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स के केस में देख रहे हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये रे डायग्राम, और ये क्या एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कैसे हम रूल को फॉलो करते हैं। अब सपोज करो कि हमने यहाँ पे एक रे डायग्राम बनाया और ये देखो कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और इसमें देख रहे हैं यहाँ पर मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया, एफ डैश, और इधर आपका ऑप्टिकल सेंटर दैट इज ओ, यहाँ पर आ गए ट्वाइस एफ डैश, इधर ले रहे हैं तो एफ। ठीक है, यहाँ पर कंसीडर किए दिस इज द एफ, और यहाँ आ गया ट्वाइस ऑफ द एफ। तो हमको सपोज कीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, तो बियॉन्ड 2f रखे हैं। ठीक है, और हमको पहला रूल क्या फॉलो करना है कि देखो पहला में हमको कंसीडर करना है कि पैरेलल रेज विच पासेस थ्रू द मीन्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब देखो यहाँ पर भी हमने पैरेलल रेज लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, दैट इज द पैरेलल इंसिडेंट रे। क्या देखे हैं कि इट विल पास फ्रॉम द फोकस, तो अब इसको यहाँ से फोकस से पास कराओ, इट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास करेगा। ठीक है, ये फोकस से पास किया। ठीक, ऐसा देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रे पास कर रहा है। और दूसरा कहाँ देख रहे हैं कि दूसरा आपने कंसिडर किया यहाँ पर कि दैट इंसिडेंट रे विच द रे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो अब ऑप्टिकल सेंटर से दूसरा ले लो, तो ये मान लो दूसरा रे को हमने कंसिडर किया एंड दिस इज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। तो क्या फाइंड आउट किए कि ये ऐसा इमेज बना रहा है इन बिटवीन द एफ एंड 2f, यहाँ पर इमेज बन गया। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ऑब्जेक्ट आपने यहाँ लिखा है दैट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम कर दिए ए बी, इमेज यहाँ पर है दैट इज ए डैश बी डैश, और कहाँ पे बन रहा है तो f और 2f के बीच में बन रहा है। ठीक है, f और 2f के बीच में कौन कौन सा रे आपने कंसीडर किया, तो देखो रूल के हिसाब से हमने पहला वाला पैरेलल रेज लिया, दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। अगर आप इसी को तीसरा रूल भी लेते और रे को अगर फोकस से पास कराते यहाँ से, तो ये वहीं जा कर के मीट करता। देखो अगर हम यहाँ से इसको लेते और ये फोकस से पास कर रहा है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये स्ट्रेट हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा टू दैट ऑफ दिस, और पैरेलल होकर के ये कहाँ मीट करेगा, देखो यहाँ से ये ऐसे जाएगा और यहाँ से ये फिर उसी जगह पे मीट करेगा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पैरेलल रेज को लिए
तीनों रूल को हमने यहाँ पे दिखाया। कोई दो रूल आप कंसीडर कर सकते हो, कोई भी दो रूल। देखो अभी क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन नहीं कंसीडर किया, इसलिए आपको थोड़ा सा फ्री हैंड से थोड़ा टेढ़ा टेढ़ी लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेट को कंसीडर करें और ये देखें तो ऐसे में ये आपका रे डायग्राम, तीनों को हमने यहाँ कंसीडर किया है, तीनों को, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि अगर हम किसी भी दो को कंसीडर करेंगे तो हमको रे डायग्राम मिल जाएगा। तो ये किसके केस में देखें, कॉन्वेक्स के केस में। अगर कॉन्केव में भी एक एग्जाम्पल लेंगे तो इन्हीं दोनों को अगर कंसीडर कर लो, सपोज करो कि हम इसी में ले रहे हैं और ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिए, देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसी रूल पे हम रे डायग्राम बना दे रहे हैं और यहाँ से एक रे पैरेलल जा रहा है, एक स्ट्रेट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर पास किया, ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, तो देखो यहाँ पे इमेज बन गया, दैट इज द इमेज फॉर्मेशन। कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। यहाँ आपने नाम दे दिया ए बी, तो यहाँ कितना हो गया ए डैश बी डैश। क्या ऑब्जर्व किए हम यहाँ पे, इसमें भी एग्जाम्पल के रूप में जो आपने कंसीडर किया, इन दोनों रूल को हमने फॉलो अप किया, ठीक है। तो एक इमेज का फॉर्मेशन हुआ, या ये कह सकते हैं कि रे डायग्राम फॉर द इमेज we will obtain only when we follow these rules। सो एक बार रूल्स को बढ़िया से देख लो और जहाँ तक हम समझते हैं अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए टू ड्रॉ द रे डायग्राम। एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पर दिए कॉन्वेक्स का भी और कॉनकेव का भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रे डायग्राम, सभी रे डायग्राम बनाएंगे एंड आफ्टर दैट इज द सम साइन कन्वेंशन को भी उसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। टिल दैट गुड लक टू ऑल ऑफ यू।